हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, HTML में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइपरलिंक। HTML के एक पेज का दूसरे HTML के पेज से लिंक कैसे बनाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं Notepad++ से। यहाँ लैंग्वेज में हम HTML सिलेक्ट कर लेते हैं। हम फाइल को सेव कर लेते हैं दोस्तों। फाइल मेरी डेस्कटॉप पर मैंने एक HTML नाम से फोल्डर बनाया है, वहाँ मैं सेव कर लेता हूँ। फाइल का नेम मान लीजिए link.html। सेव। हमारी फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, link.html। तो दोस्तों, ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। आपने कई बार इंटरनेट एक्सप्लोरर पर वेबसाइट में देखा होगा, लिखा होता है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन अप्लाई, क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड, कुछ भी। सेव करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, ऐसा कुछ वर्ड। उस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, एक नए पेज पर हम चले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो कि किसी भी वेबसाइट में आपको मेन्यू बार्स दिखते हैं, होम मेन्यू, अबाउट मेन्यू या साइट मेन्यू, गैलरीज। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करते हैं देन आप एक दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक्चुअल में वो मेन्यू बार है क्या? वो है एक लिंक। किसी वर्ड, किसी पिक्चर के साथ एक लिंक बनाया हुआ है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं देन आप टारगेट वेबसाइट पर, टारगेट पेज पर जंप कर जाते हैं। तो दोस्तों, लिंक कैसे बनाएं? लिंक के लिए टैग है एंकर। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एंकर। तो दोस्तों, एंकर हमें कंप्लीट नहीं लिखना। टैग का नेम है ए फॉर एंकर। देन एंकर टैग को हम क्लोज कर देते हैं। एंकर टैग में जाके हम एक एट्रीब्यूट यूज करना है HREF। इसकी फुल फॉर्म हाइपर रेफरेंस मीन्स ए एंकर हमारा ये वर्ड है जो क्लिक हेयर हमने यहाँ लिखा है, इसे हम एंकर बोल रहे हैं। HREF हाइपर रेफरेंस बनाए किससे? डबल कमेंट में यहाँ हमें उस फाइल का पाथ लिखना है जिस फाइल को आप लिंक करना चाहते हैं, कि जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करें तो कौन सी फाइल ओपन हो। यहाँ आपको अपनी उस फाइल का लिंक डालना है। तो देखते हैं। डी ड्राइव में मैंने एक फाइल रखी है list.html। मान लीजिए मैं इसका लिंक करना चाहता हूँ वहाँ। तो यहाँ हमें पाथ कॉपी करना होगा। यहाँ ब्लैंक स्पेस पर हम क्लिक करेंगे, पाथ आ चुका है D:/। इसे हम Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। हमने कहा डी ड्राइव में यहाँ हमें फाइल का नेम लिखना है जो है list.html। ठीक है दोस्तों, हम फाइल को सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। देखिए, लिंक बन चुका है। जैसे ही हम कर्सर को क्लिक हेयर पर लेके जाएंगे एक छोटा हैंड बन जाएगा। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों, हम अपनी नई टारगेट फाइल पर जंप कर चुके हैं। वापस यहाँ से बैक करेंगे तो इसे कहते हैं लिंक बनाना। दोस्तों, यहाँ जब हमने पाथ लिखा, ये मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। इसके लिए सही तरीका क्या है? हमारा HTML फोल्डर, हम जिस फाइल पर अभी काम कर रहे हैं वो है link.html, और आप जिस टारगेट फाइल से लिंक करना चाहते हो, आप अगर उस फाइल को सेम फोल्डर में रख लें, जैसे कि मान लीजिए new.html, list.html, img.html, ये फाइलें हमारी
सेम फोल्डर में रखी हुई हैं, मतलब जिस फाइल पर हम काम कर रहे हैं और जिस फाइल को आपको टारगेट करना है, अगर वो सभी सेम फोल्डर में रखी गई हो तो आपको यहाँ कंप्लीट पाथ नहीं लिखना पड़ता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी फाइल link.html, यहाँ img.html का हम लिंक बनाकर देखते हैं। हमने यूज़ किया एंकर हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू img.html। फाइल को सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करके देखते हैं। क्लिक हेयर, देखिए दोस्तों हो गया लिंक। तो अगर हम टारगेट फाइल और जिस फाइल पर आप काम कर रहे हो सेम फोल्डर में अगर रखते हैं तो हमें कंप्लीट पाथ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आप फाइल का नेम लिखेंगे एंड आपका लिंक बन जाएगा। दोस्तों बात आती है कि क्या हम सिर्फ HTML की फाइल का ही लिंक कर सकते हैं? दोस्तों हम किसी इमेज का भी लिंक कर सकते हैं। हम ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हम न्यू लाइन पर आते हैं, BR। हमने लिखा स्नैप, एक वर्ड जिसे मैं एंकर बनाना चाहता हूं, href हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू एन एंकर टैग को मैं क्लोज कर देता हूं। यहाँ डबल कमेंट में हमें उस इमेज का नाम लिखना है जिसे मैं लिंक करना चाहता हूँ, 00.jpg 00.jpg। तो दोस्तों सिर्फ मैंने यहाँ HTML की फाइल की जगह है एक इमेज का लिंक दे दिया। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने BR का यूज़ किया था लाइन ब्रेक का, तो वर्ड हमारा न्यू लाइन पे आ चुका है। स्नैप पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे स्नैप ओपन हो चुकी है। यहाँ से बैक करेंगे, हमें यहाँ से यह पता चला कि हम एक स्नैप का भी लिंक कर सकते हैं, एक इमेज का लिंक भी कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारा BR टैग है ये जैसे ही हमें न्यू लाइन पर लेके आता है, सेम ऐसे एक HR नाम के टैग का हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये क्या करेगा दोस्तों, ये न्यू लाइन पर लाने के साथ आपको एक लाइन भी ड्रॉ करके देगा, एक लाइन भी ड्रॉ करके देगा। न्यू लाइन पर आने के साथ एक लाइन भी आपको ड्रॉ करके देगा। ठीक है दोस्तों, तो बात आई हम और किन चीज़ों का लिंक यहाँ कर सकते हैं। एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों नेट से आप कभी कोई PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई सॉन्ग डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, एक वर्ड लिखा होगा क्लिक हेयर या डाउनलोड हेयर। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करते हैं आपकी फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो दोस्तों हम यहाँ एक MS वर्ड की फाइल का लिंक लेके देखते हैं। मैं एक फाइल कॉपी करता हूँ और अपने टारगेट फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये मेरी एक MS वर्ड की फाइल मैं अपने HTML फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। नाम मैं बिल्कुल इजी सा रख लेता हूँ ताकि हमें लिंक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सिंपली नाम रखा हमने typing.docx। अब हम अपनी इस MS वर्ड की फाइल का लिंक करके देखते हैं। मैंने वर्ड यूज़ किया डाउनलोड हेयर, इसे हम एंकर बना देते हैं। href इज इक्वल टू typing.docx। एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। फाइल को हमने सेव किया एंड रिफ्रेश किया।
दोस्तों लिंक बन चुका है। यहाँ क्लिक करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा कि ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों हमने सबसे पहले लिंक किया एक HTML की फाइल का, क्लिक हेयर पर हमने लिंक किया एक HTML की फाइल का। आपको याद ये रखना है सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, और यहाँ हमने लिंक किया है एक HTML की फाइल का। तो दोस्तों कोई भी HTML की फाइल हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम पर चल जाती है, तो इसीलिए क्लिक किया हमने और फाइल हमारी ओपन हो जाती है। बैक करते हैं। सेकंड लिंक मैंने किसका किया, एक इमेज का। दोस्तों सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी इमेज इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ओपन हो सकती है, तो इसीलिए फाइल अपनी ओपन हुई। नेक्स्ट टाइम हमने यूज़ किया एक MS वर्ड की फाइल का। दोस्तों MS वर्ड अपने आप में कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर है, और यहाँ हमारा जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों आप सोचिए कि क्या एक सॉफ्टवेयर के अंदर दूसरा सॉफ्टवेयर कभी चल सकता है? कभी नहीं। हमने यहाँ MS वर्ड की फाइल का यूज़ किया, यहाँ एक्सेल की फाइल हो सकती थी, यहाँ PDF फाइल हो सकती थी, यहाँ कोई सॉन्ग हो सकता था। हमारा कहने का मतलब है एक ऐसी फाइल जो अपने आप को कंप्लीट किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर चला सकती है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ओपन नहीं हो सकती। अगर आप एक ऐसी फाइल का लिंक करते हैं तो देखिए, अब हम क्लिक करके देखते हैं, डाउनलोड हो चुकी है। देखो दोस्तों यहाँ ओपन होने की बजाय वो फाइल हमारी यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप उसे ओपन कर सकेंगे। देखिए दोस्तों कंप्यूटर के लिए तो यहाँ इंटरनेट ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हम काम कर रहे हैं। वहाँ हमने एक ऐसी फाइल का लिंक किया जो फाइल हमारी एक्सप्लोरर पर ओपन नहीं हो सकती। तो जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे तो वो फाइल डाउनलोड होने की कोशिश करेगी। अभी हमने यहाँ क्लिक करके देखा, ये देखिए हमारी typing.docx यहाँ डाउनलोड हो चुकी है। ऐसे ही इंटरनेट पर सॉन्ग रखा होता है, कोई नोट्स रखे होते हैं, या कोई भी फाइल जिस पर आप क्लिक करते हैं और वो डाउनलोड हो जाती है। तो दोस्तों इसके पीछे सिर्फ एक इतना सा ही कंसेप्ट था कि वो फाइल सिर्फ हाइपर रेफरेंस को यूज़ करके लिंक के साथ वो काम करती है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।